स्मार्ट एजुकेशन में प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्मार्ट एजुकेशन में आपको समय समय पर अनेक सूचनाएं एवं अनेक पाठ्य योजनाएं लेकर आते रहते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जो भी हम आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियो हम आपको डालते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक हो जाए, तो आपको जो भी आने वाली दिक्कतों का समस्याओं का समाधान जल्द मिल जाए। तो अब आप दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ से जुड़ी हुई एक दैनिक पाठ योजना, जिसका प्रकरण है कौन। तो आप देखते हो, मैथ के बारे में हम आपको बता देते हैं सामान्य उद्देश्य। तो इसमें फर्स्ट है विद्यार्थियों के ज्यामितिक गणित के ज्ञान में वृद्धि होगी। सेकंड है विद्यार्थियों में गणित के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। थर्ड है विद्यार्थियों में तर्क, चिंतन व मनन की शक्ति का विकास होगा। फोर्थ है विद्यार्थियों में रक्षण व परीक्षण की आदत का विकास होगा। अगला है विद्यार्थियों में परिश्रम की आदत का विकास होगा। अब इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आ जाते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य हमने आप लोगों को बता रखे कि विशिष्ट उद्देश्यों की संख्या 6 होती है। संख्या तो ज़्यादा होती है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्यों 6 का ही प्रयोग अधिकतर पाठ्य योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा विशिष्ट उद्देश्यों में प्राप्त उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो इसमें फर्स्ट आता है ज्ञानात्मक। छात्र कोण एवं रेखाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है छात्र कोण एवं रेखाओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद अगला विशिष्ट उद्देश्य अवबोध। नंबर 1 है इसमें छात्र कोण एवं रेखाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। सेकंड है छात्र कोण एवं रेखाओं में अंतर पहचान कर तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छात्र तीसरा है ज्ञान उपयोग। इसमें छात्र कोण एवं रेखाओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। सेकंड है छात्र कोण एवं रेखाओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। अगला है कौशलात्मक। नंबर 1 इसमें छात्र कोण एवं रेखाओं का चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अगला है क्वेश्चन है छात्र कोण एवं रेखाओं को सूचीबद्ध कर सारणी तैयार कर सकेंगे। इसके बाद अगला विशिष्ट उद्देश्य है अभिरुचि। छात्र कोण एवं रेखाओं के विषय के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। अगला है इसमें छात्र कोण एवं रेखाओं से संबंधित घटित घटनाओं पर आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। इसके बाद अगला विशिष्ट उद्देश्य है अभिवृत्ति। छात्र कोण एवं रेखाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे।
और इसके बाद अगला है इसमें छात्र कोण एवं रेखाओं के प्रति वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके बाद अगली स्टेप आती है विधि एवं प्रविधि। तो इसमें प्रश्नोत्तर, प्रविधि, व्याख्या और प्रदर्शन विधि, सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, संकेतक, अपट फलक, चार्ट, मॉडल इत्यादि। पूर्व ज्ञान, छात्र कोण एवं रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसके बाद आगे आ जाता है स्टेप प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको दिखा रखा है सबसे पहले टीचिंग एड का भी प्रयोग कई बार होता है, जो कि आप लोग टीचिंग एड का प्रयोग कर सकते हो, कहीं पे मॉडल का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसमें तो टीचिंग एड का प्रयोग किया है। और जो आप पाठ्य पुस्तक में जो ये कहते हैं उसको मिनेचर बोलते हैं, मिनी टीचिंग एड। तो उसमें आप देखते हो कि मिनी का मतलब छोटा, टीचिंग एड का मतलब टी है, तो उसको बोलते हैं मिनिएचर। तो आप ये देखते हो इसमें ये मिनिएचर लगा हुआ है। अब इसके बाद इसमें प्रस्तावना चालू करते हैं। देखिए छात्र के रे वो छात्र अध्यापक के रे और छात्र के रे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेखा खंडों से गिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? आंसर में आएगा त्रिभुज। त्रिभुज को इसको जो ये नेचर अभी आपको बताया गया है इसको दिखाते हुए कि ये त्रिभुज है, ये टीचिंग एड है, इसको दिखाते हुए जब प्रश्न पूछना है कि 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है ये। इसमें समबाहु, समबाहु और समद्विबाहु कोण। समबाहु समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारे पास समस्यात्मक क्वेश्चन आ गया है। कोण के बारे में हम क्या जानते हैं? तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आपको इस कोण के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। तो अब इसमें छात्र अध्यापक कथन आ जाता है इससे आगे। तो छात्रों, आज हम कोण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों से आज हम कोण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और इस पाठ्य योजना में भी कोण के बारे में बताएंगे। इसके बाद आ जाता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट इसमें आप देख रहे हो, फर्स्ट में शिक्षण बिंदु है, फिर छात्र अध्यापक क्रिया है, फिर छात्र क्रिया है, फिर विधि प्रविधि है, शामपठ। यही फॉर्मेट पिछली वीडियो में भी आप जैसा कि देख रहे हो कि सभी विषयों में एक लैंग्वेज के पाठ्य वो लैंग्वेज की दैनिक पाठ्य योजना को छोड़ के और सभी सब्जेक्टों का प्रारूप समान होता है। तो सभी सब्जेक्टों में इतनी एक्टिविटीज
के बताए गए हुए हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट शिक्षण बिंदु आता है यहाँ पे पूरा कोण। तो इसमें सबसे फर्स्ट है कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से? न्यून कोण, सरल कोण व समकोण। न्यून कोण या पूरा कोण एक ही होता है। तो न्यून कोण के बारे में आप क्या जानते हो? ये फर्स्ट शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारे पास समस्यात्मक प्रश्न आ चुका है। तो आप देखते हो इसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि है। इसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वे परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जैसा कि एक कोण 30 डिग्री का और दूसरा कोण 60 डिग्री का। तो ये दोनों को लाके 60 + 30 बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार 45 + 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री, अर्थात 45 का पूरा कोण होगा 45 डिग्री का होगा। तो आप देखते हो इसमें जो भी कोण है वो 2 कोण एक साथ जिनका योग बराबर 90 डिग्री हो तो वो पूरा कोण अर्थात न्यून कोण कहलाते हैं। छात्र के में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा शाम पर 4 को अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इसके बाद अगली स्टेप आती है इसी शिक्षण बिंदु में बोध प्रश्न। 60 डिग्री का पूरा कोण कितनी डिग्री का कोण होगा? 30 डिग्री का। 45 डिग्री का पूरा कोण कितने डिग्री का कोण होगा? 45 डिग्री का। तो आप इसमें देख रहे हो कि प्रश्नोत्तर प्रविधि इसमें आएगी। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आता है अंशन कोण। इसमें स्टेप आते विकासात्मक प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक से अधिक कोणों में कोण का परिणाम कितने डिग्री के मध्य होता है? 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें यदि 2 कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? अंशन कोण। तो आप देख रहे हो कि ये अंशन कोण आपको दिखा रखा है और इधर ये ब्लैक बोर्ड का आरेख है। अंशन कोण ये कैसा होता है? उभयनिष्ठ भुजा तथा उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। रेखीय कोण युग्मों का योग 180 डिग्री होता है। आप देखते हो कि उसमें कोई जो दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें आपको छात्र अध्यापक इसमें तीसरा क्वेश्चन आ जाता है अंशन कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक आ जाता है। फिर इसमें अगला स्टेप आ जाती है छात्र अध्यापक क्रिया। छात्र अध्यापक कथन। अंशन कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है तथा दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के एक और न होकर विपरीत होते हैं। यदि 2 कोणों के शीर्ष एवं एक भुजा
उभयनिष्ठ हो तथा अन्य भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत 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 और स्थित हो तो अनशन कोण कहलाते हैं। ऐसे अनशन कोण जिसमें उभयनिष्ठ भुजा दोनों तरफ ने कोणों का योग 180 डिग्री यह रेखीय कोण युग्म कोण कहलाते हैं। रेखीय कोण युग्म कोण कहलाते हैं। ये संपूरक भी होते हैं। तो आप देख रहे हो ये दोस्तों छात्र, हमें सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा श्यामपट स्यार को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। विधि एंड फिर विधि में आ रहा है व्याख्या विधि। इसके बाद अगला स्टेप आता है इसमें बोध प्रश्न। अनशन कोण में कोण एक दिशा में न होकर किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में होता है। रेखीय कोण का युग्म कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसमें विधि फिर विधि में आगे प्रश्नोत्तर फिर विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सम्मुख कोण या शीर्ष विमुख कोण। अब इसमें फर्स्ट आता है विकासात्मक प्रश्न स्टेप आती है। यदि दो रेखाओं के परस्पर काटे तो कौन सी रेखाएं प्राप्त होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत बने कोणों को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप क्या जानते हो? ये क्वेश्चन फिर यहाँ थर्ड सेक्शन बिंदु का समस्यात्मक आ जाता है। इसके बाद आगे इसमें देखते हैं। ये आपको दिखा रखे हैं दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है समान रूप से, तो इसमें ये एक दूसरे को काट रही है, तो इसमें चार कोण हो गए। तो अब आप देख रहे हो ये एक दूसरे के समान होते हैं, तो इसके कारण इनको सम्मुख कोण भी बोला जाता है। अब छात्र अध्यापक कथन में जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं तो दोनों रेखाओं के आमने सामने बनने वाले कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कोणों का युग्म शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कोणों का योग एक संपूरक कोण के बराबर होता है। जैसा कि एक कोण फर्स्ट कोण 4 के तथा कोण 3 के बराबर होता है। तो आप इसमें देख रहे हो जैसा कि इसमें दिखा रखा है टीचिंग टीएमए की एक कोण के सामने जो दूसरा कोण है उसके सम्मुख समान होता है। इसमें फर्स्ट कोण के सामने 4th नंबर का कोण आएगा, 2 नंबर कोण के सामने 3 नंबर कोण आएगा भाई। तो ये आपको दिखा रखा है। इसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोटबुक में उतारेंगे। व्याख्या विधि आ रही है। इसके बाद बोध प्रश्न आ रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोणों का जो किसके बराबर होता है? संपूरक कोण के बराबर होता है। कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है? कोण 3 का शीर्षाभिमुख होता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि आएगी। इसके बाद अगली स्टेप आ जाती है पुनरावृत्ति प्रश्न में। फर्स्ट क्वेश्चन है
एक सरल कोण में कोण का परिमाण कितने समकोणों के तुल्य होता है? 2। अनशन कोण को में अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजाएं के किस ओर होते हैं? विपरीत ओर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रेखीय कोण को और क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दो फिरती छेदी रेखाओं के आमने सामने बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। जब भी कोई दो रेखाएं आप देखते हो, जब भी दो कोई प्रतिच्छेदा का एक दूसरे को समान रूप से काटते हैं तो उनके जो बनने वाले कोण एक दूसरे के शीर्षमुख होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? कोण 1 होगा। इसके बाद अगले स्टेप आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो आप प्रिय दोस्तों देख रहे हो कि फर्स्ट प्रश्न आता है, शीर्षाभिमुख कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसमें 180 डिग्री कैसे आएगा कि दोस्तों आमने सामने के जो दोनों कोण है प्रत्येक शीर्षाभिमुख कोण 90 डिग्री का होता है। जब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उनके शीर्षाभिमुख बराबर होते हैं, तो एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी 90 डिग्री का होगा। इसलिए दोनों शीर्षाभिमुख दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद सेकंड है, पूरक कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कि पूरा कोण में आपको देख रहे हो कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, दोनों कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, शीर्षाभिमुख का युग्म होता है समान ऑब्लिक असमान। तो इसमें आएगा समान। रेखीय कोण युग्म डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 30 डिग्री का पूरक कोण कितना है? 60। अनशन कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें आपको हमने मूल्यांकन प्रश्न बता दिए। इसके बाद होमवर्क। तो होमवर्क में हम आपको बता रहे हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। मेरे प्रिय दोस्तों, जिन्होंने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे आने वाले वीडियो का। थैंक यू।